भारत सरकार एक वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में आज ही कल में पेश करने वाली है, जो 2 तारीख या 3-4 के आसपास, जो भी मतलब इसी 1-2 दिन के अंदर इसको गृह मंत्री जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बता दिया है। और जो केंद्रीय बेसिकली मंत्री हैं किरण रिजिजू, तो उन्होंने बेसिकली इस चीज़ को इनडायरेक्टली बता दिया कि हम एक बिल पेश करने वाले जो अमेंडमेंट होगा। अब इस बिल का एक्चुअली बिल है क्या, बिना जाने इसका विरोध पहले शुरू हो जाता है। ऐसे ही CA/NRC आता है और बहुत सारे ऐसे बिल आए हुए हैं जिनका मतलब आपको पहले पूरी बात पता करनी चाहिए कि एक्चुअल में है क्या। आप बिना सोचे उस चीज़ का विरोध कर देते हो। एक्चुअल में क्या चीज़ है जो सरकार इसमें बदलना चाह रही होती है, क्या ऐसी चीज़ है जो सरकार को, या एक्चुअल में वो चीज़ सही नहीं है, तो उसी चीज़ को सरकार सिर्फ उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अदर उसमें ऐड करना चाह रही है, और कुछ पॉइंट्स को क्या है कि वो उसको चेंज कर देना चाह रही है। ठीक है, जैसे बड़े अच्छे अच्छे मतलब बहुत ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको सरकार ऐड करना चाह रही है, अच्छा भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार जो एक हिंदू प्रियोरिटी सरकार है तो आप उस चीज़ को देख करके सिर्फ ये हो कि नहीं मुस्लिम्स को प्रियोरिटी नहीं दी जा रही, ऐसा भी नहीं है। मुस्लिम सिर्फ वो बोर्ड तक ही सीमित नहीं है कि वो बोर्ड में जो कुछ एक कलेक्टेड मेंबर हैं, दे आर ओनली द मुस्लिम पर्सन इन इंडिया। देर आर लॉट ऑफ पर्सन इन इंडिया जो कि मुस्लिम कल्चर से बिलोंग करते हैं। इनके कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे सरकार को बड़ी आपत्ति, और आपत्ति होनी भी चाहिए। वो जैसे पॉइंट्स हैं उस पर आपत्ति बनने भी लायक है। जैसे इनका एक हम 4 से 5 पॉइंट्स आपको समझाते हैं क्या है वर्तमान में सरकार क्या करना चाह रही है उसको। पहला जो पॉइंट है उसमें एक सेक्शन 40 करके है, जो वह बोर्ड का अपना जो मतलब उसमें एक सेक्शन 40 है जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि बेसिकली अगर किसी भी ज़मीन पर, किसी भी लैंड पर वह बोर्ड अगर ये दावा करता है कि ये ज़मीन वह बोर्ड की है, ठीक है, या किसी भी चीज़ मतलब किसी भी एक ज़मीन पर, प्रॉपर्टी पर अगर वह बोर्ड दावा पेश करता है, तो उसके विरोध में अगर किसी मुस्लिम पर्सन का है वो, तो उसके विरोध में उन्हीं के द्वारा जो ट्रिब्यूनल कोर्ट बनाया गया है, आप सिर्फ उसमें जा सकते हैं, जो उनका अपना है बेसिकली, जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के आसपास मतलब के थ्रू ने वो राइट प्रोवाइड करता है कि आप उसके अगेंस्ट में किसी दूसरे सिविल कोर्ट या भारत में जितने बेसिकली सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ आप कहीं भी नहीं जा सकते हो। आपको अगर वो दावा करते हैं तो उन्हीं के कोर्ट में आपको जाना है, और वो जो फैसला दे देंगे वो मान्य है। तो ये चीज़ सही नहीं है कि आप भारत सरकार के इतने हायर कोर्ट्स को, सारी चीज़ों को आप कोई मान्यता ही नहीं दे रहे हो, क्योंकि वो आपके प्रोसीजर है। सरकार इस नियम को बदलना चाह रही है। सरकार जो नियम लाना चाह रही है वो ये है कि हाँ, अगर किसी भी गरीब या किसी भी आदमी के जो जिनको उनकी ज़मीन की आवश्यकता है, और अगर वो बोर्ड उस पर दावा पेश करता है, आप समझिए भारतीय रेलवे और रक्षा जो डिफेंस है, डिफेंस के बाद तीसरी सबसे बड़ी संस्थान है जो बेसिकली जिसके पास सबसे ज़्यादा लैंड एक्विजिशन है, वो है वह बोर्ड। सरकार अब कोर्ट की भी मान्यता को रखते हुए कि हाँ, भारत सरकार की जो तीनों कोर्ट्स हैं और जो बेसिकली सिविल प्रोसीडिंग है, उसके लिए अगर वह बोर्ड ऐसी कोई ज़मीन पर दावा करता है, तो आप उस निचले स्तर की मतलब भारत सरकार की जितनी भी तीनों कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, उसमें भी आप दावा पेश कर सकते हो, तो उसमें भी आपकी सुनवाई हो सकती है। ये पहले नहीं था, ये अब सरकार ऐड करना चाह रही होती है, मतलब ऐड करना चाह रही है, और इसी चीज़ का विरोध हो रहा है। विरोध इसमें जो आम नागरिक मुस्लिम पर्सन्स हैं वो नहीं कर रहे हैं, जो बड़े बैठे हैं टॉप पे, दे आर वो एक्साइटेड कर रहे हैं उनको, वो विरोध करने के लिए है। ये एक्चुअल चीज़ है। CA/NRC में भी यही सेम चीज़ हुआ था। आज अगर आप वो बोर्ड के बारे में 10 लोगों से आप पूछते हैं कि क्या है वो बोर्ड, पता ही नहीं है, बस किसी ने कह दिया। मीडिया में चल रहा है, बड़े बड़े चैनलों पे चल रही है चीज़ कि अगर क्यों विरोध कर रहे हैं आप इस चीज़ का, लोग पढ़ रहे हैं विरोध कर रहे हैं, दैट्स वाई हम विरोध कर रहे हैं। नहीं, पढ़िए आप उस चीज़ को, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो सरकार बदलना चाह रही है वो है कि जो भी फैसला ये ट्रिब्यूनल कोर्ट दे रही होती है उस पर आप चुनौती नहीं दे सकते हो कहीं पे। इस पॉइंट को बदलना चाह रही है कि इसके थ्रू आप हाई कोर्ट जा सकते हो। अगर कोई भी चुनौती आपको देना है वो बोर्ड के द्वारा जो अधिकृत ज़मीन है उसके अगेंस्ट में, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो। इस चीज़ पे
सरकार दूसरा पॉइंट जो इस पर बदलना चाह रही है, सेम वही पहले पॉइंट का ही है। थर्ड है कि किसी ज़मीन पर अगर मस्जिद या किसी इस्लामिक उद्देश्य है, जो इनका पहले का पॉइंट है कि अगर कोई बेसिकली ऐसी लैंड है, ऐसी ज़मीन है कोई कि अगर वहाँ पे कोई मस्जिद या किसी इस्लामिक उद्देश्य से अगर वहाँ पे समझ में आ रहा है तो वो ऑटोमेटिक वो बोर्ड की हो जाती थी। ये पहले का पॉइंट है कि अगर कहीं पे जैसे कहीं पे आपको दिख रहा है कि यहाँ मस्जिद है या यहाँ ऐसा कोई स्थान है जहाँ पे इस्लामिक आस्था जुड़ी हुई है, तो वो ऑटोमेटिक वो ज़मीन जो हो जाती है वो बोर्ड के नाम हो जाती है। तो अब ये चीज़ नहीं है। अब इस चीज़ में क्या है कि वो ज़मीन जिसकी भी, सरकार ये करना चाह रही है कि वो ज़मीन जिसकी भी है उसकी भी आम सहमति होनी चाहिए, उसको भी इस ज़मीन पर सहमति देना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्ट आप किसी की भी ज़मीन हथिया नहीं सकते हो। और ये एक्चुअल में भी ये ख़राब चीज़ भी है। तो ये होना भी चाहिए कि आम आदमी की आप ज़मीन, आज रेलवे है या सड़क है या परिवहन है, कहीं भी अगर कोई चीज़ पास होती है तो उसके लिए सरकार को परमिशन लेनी पड़ती है। और बहुत ऐसे केसेस, इंडिया में भी बहुत ऐसे केसेस हैं जिनमें ये चीज़ देखा गया है कि छोटी छोटी ज़मीनों के चक्कर में रोड वहाँ से पास नहीं हो पा रहा है, रेलवे का ट्रैक वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रुक रहा होता है और बहुत दिनों तक कोर्ट में केसेस चलते हैं उस चीज़ को लेकर के। और उसके बाद फिर सरकार, और कई सारी ऐसे रोडें हैं जो बनती है। नितिन गडकरी जी का बयान अगर सुनेंगे तो उस पर आपको दिखेगा कि हम रोड बनवाने की परमिशन आपको हर जगह दे रहे होते हैं। सरकार का काम होता है कि आप वहाँ से ज़मीनें कलेक्ट करो, आप परमिशन लो, वहाँ के किसानों से बात करो, आम नागरिक से बात करो। तो ये सरकार का काम होता है। तीसरा पॉइंट जो है कि इन्होंने पहले वो बोर्ड, एक ऐसा मतलब बोर्ड बना के इन लोगों ने रखा है कि वहाँ किसी भी नॉन मुस्लिम पर्सन की एंट्री नहीं हो सकती। इंडिया में बहुत ऐसे मेंबर हैं, बहुत से ऐसे हिंदू समुदाय हैं, हिंदू बेसिकली ट्रस्ट हैं जहाँ पे हैं मुस्लिम मेंबर्स, जिनमें मुस्लिम मेंबर्स रखे गए हैं। लेकिन यहाँ ऐसा, ये अकेला वो बोर्ड एक ऐसा ट्रस्ट है जहाँ पे कोई भी नॉन इस्लामिक कल्चर का जो पर्सन है, नॉन मुस्लिम है, वो एंट्री नहीं कर सकता। तो सरकार ये पॉइंट भी चेंज करना चाह रही है और किसी भी धर्म के, बेसिकली किसी भी धर्म के दो पर्सन्स की एंट्री कराने के लिए बिल पेश करना चाह रही है कि ऐसे दो लोग रहेंगे जो उस ट्रस्ट के मेंबर होंगे जो नॉन मुस्लिम पर्सन होंगे। तो ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो बेसिकली सरकार ऐड करना चाह रही है। पहला ये कि जो नया बिल आएगा वो बोर्ड का, उसके थ्रू अगर आप उनके जो ट्रिब्यूनल कोर्ट वहाँ का फैसला देगा उसके विरोध में आप किसी भी कोर्ट में जा कर के अपना दावा पेश कर सकते हैं। दूसरा जो है कि आप वो बोर्ड के ट्रिब्यूनल के कोर्ट के खिलाफ कहीं पे भी अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी है। थर्ड, कोई भी अगर ज़मीन होती है जिस पे वो बोर्ड अपना दावा पेश करता है तो उसे, उस लैंड के जो ऑनर हैं उनसे एक्चुअल में आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे आप किसी की भी ज़मीन हथिया के तीसरे नंबर की सबसे बड़ी संस्था नहीं बन सकते हो, क्योंकि उसमें फिर ट्रस्ट की बात नहीं आती है, फिर उसमें आपको सपोर्ट की भी बात है कि बहुत सारे मुस्लिम ऐसे हैं जो इस चीज़ का बेसिकली विरोध भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत विरोध नहीं करते हैं। और जो सबसे लास्ट चीज़ है वो ये है कि संस्थान में इस जो भी ट्रस्ट है, इस मतलब वक्फ बोर्ड जो है, इसमें 2 नॉन मुस्लिम कैंडिडेट को भी आपको नियुक्त करना पड़ेगा। तो ये पूरा जो है सरकार एक्चुअल में ये चीज़ चेंज करना चाह रही है। और कैसा है, क्या है सरकार का उद्देश्य, सही है या गलत है, ये निर्भर करता है आप पर। तो बताइए आप, सही है गलत है। थैंक यू।